गहराया हुआ है पानी का संकट। कई वीवीआईपी इलाके भी ऐसे जहां पर लोग पानी के एक एक बूंद को तरस रहे हैं। पानी की किल्लत इस कदर है कि लोगों के सामने परेशानियां भारी हैं। पानी की सप्लाई पूरे तरीके से लोगों को नहीं मिल पा रही है। पानी की सप्लाई 40% तक कम हुई है। आप अंदाजा लगाइए, 40% तक पानी की सप्लाई। वो पानी जो कि मूलभूत जरूरत है, जिसके बिना जीवन असंभव है। पानी की सप्लाई 40% तक कम हुई है दिल्ली में। जल संकट राजधानी दिल्ली में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जल संकट भारी दिल्ली में इस वक्त है और वीवीआईपी इलाके भी कई ऐसे हैं जहां पर पानी की सप्लाई पूरी तरह से लोगों को नहीं मिल पा रही है, आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। दो अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली में जल संकट, हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों में भारी परेशानी है। टैंकर्स जब पहुंचते हैं तो एक दूसरे पर चढ़ते हुए लोग एक एक बूंद के लिए, एक बाल्टी सिर्फ भरने के लिए दौड़ते भागते हुए नजर आते हैं। दिल्ली को इस समस्या से कब निजात मिलेगी, सवाल ये लोग पूछ रहे हैं दिल्ली के। चूंकि राजनीति, सियासत इस पर हाई है, जबरदस्त है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। वो कांग्रेस जो कि आम आदमी पार्टी के साथ आई लोकसभा चुनावों में, वो कांग्रेस भी दिल्ली सरकार को अब घेर रही है। कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, मटका फोड़ प्रदर्शन पिछले कई दिनों से लगातार दोनों ही पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दिल्ली में पानी की कमी के लिए गर्मी बहुत ज्यादा है। दिल्ली में गर्मी ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ रखे हैं और इस गर्मी में, इस झुलसा देने वाली गर्मी में जब लोगों को पानी नहीं मिल रहा तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली वालों की समस्या इस वक्त कितनी बड़ी है। सियासत जबरदस्त इस पर हो रही है, लेकिन लोगों को उस सब से मतलब नहीं है। लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें निजात कब मिलेगी इस समस्या से, पानी कब मिलेगा। कोशिशें तो जरूर हो रही हैं सरकार की ओर से भी, लेकिन वो कोशिशें सभी नाकाफी साबित हो रही हैं। पानी की पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है लोगों की। पानी की वीवीआईपी इलाकों में भी बहुत ज्यादा किल्लत देखने को मिल रही है। कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जहां पर पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। पानी की वीवीआईपी किल्लत कौन से इलाके में, देखिए आपको बता देते हैं। बंगाली मार्केट, अशोक रोड, हरिचंद माथुर लेन, ये वो इलाके जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है। कई सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ नौकरशाहों का आवास है फिरोज शाह मार्ग, कैनिंग लेन, जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है। बंगाली मार्केट, अशोक रोड, हरिचंद माथुर लेन, बाराखंबा, केजी मार्ग, विंडसर पैलेस, साथ ही साथ पुराना किला रोड, बाबर रोड, ये कुछ पॉश इलाके हैं राजधानी दिल्ली के जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। यहां पर कई सांसदों के घर हैं, कुछ केंद्रीय मंत्रियों के भी घर हैं, जो नौकरशाह हैं उनके भी आवास है यहां पर। और सोचिए इन जगहों पर भी पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। यहां पर भी पानी की भारी दिक्कत है, किल्लत है। वीवीआईपी इलाके कौन से हैं दिल्ली के, वो हम आपको बता रहे हैं जहां पर पानी की कमी है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। गीता कॉलोनी से हमारी संवाददाता मेहंदी गर्ग ने लोगों से बातचीत की, वहां का जायजा लिया, देखिए। चिलचिलाती हुई इस गर्मी में पानी की क्या महत्वता है वो बहुत ज्यादा है, आप सभी समझते हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर में उसी पानी की किल्लत की वजह से जितने लोग हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूं गीता कॉलोनी की सलाम बस्ती में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे बच्चे और कितने सारे लोग मौजूद हैं जो कि इस पानी की किल्लत की वजह से यहाँ पे त्रस्त हैं और परेशान हैं। खाली बाल्टियां यहाँ पर लेकर लोग खड़े हुए हैं क्योंकि सिर्फ एक या दो टैंकर इस पूरी गीता कॉलोनी और इस पूरी बस्ती में आता है। और लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके चेहरों से ही कि कितने ज्यादा परेशान है, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण चीज है और उसकी किल्लत से यहाँ पर लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। सभी से बातचीत भी करेंगे कि कितने टैंकर मिलते हैं, क्या परेशानियां यहाँ पर हैं। माता जी, कितने यहाँ पर टैंकर आ रहे हैं और कितनी समस्या पानी की? उस दिन बोला था कि जब पानी नहीं आता, एक टैंकर आता है पानी की, सब लड़ाई झगड़ करता है। अब सवेरे एक आया, एक अभी आया है, ऐसे तो दो आया अभी टैंकर ने, पहले कल तीन आया था। तो सारा पानी सबको अब आता है, पूरा पानी देता है बच्चों के, सब पब्लिक को अच्छा पानी देता है जी। क्या जो टैंकर आ रहे हैं क्या सबको मिल पा रहा है वो पानी? क्योंकि हमें जितना पता लगा यहाँ पर 10,000 से ज्यादा लोग रहे हैं। होता है, किसी को होता ही नहीं है पानी। तो दो टैंकर यहाँ पर कम पड़ रहे हैं अगर पानी आ भी रहा है। हाँ, दो टैंकर भी कम पड़ रहा है। उसमें भी सब लड़ाई झगड़ करने लगता है। लड़ाई झगड़ा हो रहा है। किसी को आपका कितना लोगों का परिवार है आपका? आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं इतने लोगों के परिवार में? अब जैसे होता है वैसे कर देता है। एक बोतल भराता है, किसी को भराता है, किसी नहीं भराता है। पीने के लिए लोग तरसता है पानी।
वो पानी अच्छे तरह रखती हूँ पीने के लिए। जी, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। माता जी, आप क्या कहेंगी, जो पानी टैंकर से भी मिल रहा है, क्या वो साफ पानी है, क्या आप उसे पी सकते हैं? साफ आता, कभी गंदा भी आता, कभी मिलता है, नहीं भी मिलता है। हाँ, तो खरीद कर भी पानी पीते हैं। हाँ जी। तो महंगाई से भी आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर आप खरीद के लेंगे तो आपको अपना पैसा भी लगाना पड़ेगा और पानी भी नहीं है। हो ही रहा, महंगाई से दिक्कत तो हो ही रहा है, पर कभी पैसा है कभी नहीं है। शौचालय देखो, शौचालय में पानी नहीं आ रहा है। जी, आप क्या कह रही हैं कि पीने के लिए तो पानी है ही नहीं, क्योंकि और भी चीजों में पानी यूज होता है। कहाँ कहाँ पर पानी नहीं आता? वही पानी हम लोग लाती हूँ, खाना बनाती हूँ, पीती भी हूँ, कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं, तो फिर बाहर से ले लेती हूँ 1-2 बोतल। क्या करेंगे, बच्चे सब क्या पिएंगे, हम लोग इतना गर्मी में ऐसे रहती हैं, तो आप ही बताइए। कितने बच्चे हैं आपके, कितना परिवार है? 5 बच्चे हैं, 8 फैमिली हूँ, 7। तो सबको पानी मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? हाँ, कभी कभी तो खूब आते तो भर लेती हूँ, कभी बिल्कुल ही खत्म हो जाते तो नहीं भर पाती हूँ। तो कभी कभी 1-2 बोतल भर लेती तो एक दिन गुजारा चलते 2 बोतल से। रोज भरती हूँ तभी, अगर एक दिन ना भरे तो नहीं होते पानी का गुजारा। क्या यहाँ पर पीने का पानी के अलावा भी, जैसे आप बता रही थी, शौचालय में भी पानी नहीं आ रहा है, और कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है? शौचालय में भी पानी नहीं आ रहा है। नहीं, गेट इतना गंदा भी पड़ा हुआ है, सुबह से आदमी कोई जाता नहीं है, बस शौचालय गंदगी के द्वार से। तो यहाँ पर एक हमें पता लगा था नल भी लगा हुआ है, टूटी भी लगी हुई है, क्या उसमें पानी आता है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पर लगा हुआ है। वहाँ पर एक टोटी लगा हुआ है ना, तो पानी आता ही नहीं था, तो अब भर गया पानी। वो खाली दिखावा के लिए टोटी लगा दिया, उसमें पानी आता ही नहीं, कीड़े फटता था उसमें टोटी में पानी। तो कभी पानी नहीं आया उसमें कभी नहीं आया पानी। देखिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये उस पूरे एरिया में, ये सलाम बस्ती का एरिया है, गीता कॉलोनी ये एरिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कभी पानी मिलता है, कभी पानी नहीं मिलता है। 2 टैंकर यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, जब कुछ समय पहले तक यहाँ पर सिर्फ 1 टैंकर आ रहा था, लेकिन 2 टैंकर भी कम है, क्योंकि इस एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसे में दो टैंकर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इस पूरे एरिया में लोगों को कम पड़ रहे हैं, और लोगों के चेहरे पर जो पानी की वजह से उन्हें दिक्कतें सहनी पड़ रही है वो साफ दिखाई दे रही है। तो सरकार से लगातार इनकी गुहार है, सभी की एक आस लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई होगी, सुना जाएगा इन सभी लोगों की आवाज को, और जो पानी की किल्लत से ये सभी लोग जूझ रहे हैं उनको उस दिक्कत को हल किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज। तो देखिए, दिल्ली में जल संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है। दिल्ली की प्यास आखिर कैसे बुझेगी, ये बड़ा सवाल है, और अब वीआईपी इलाकों में भी पानी की किल्लत होने लगी है। आपने इससे पहले मेहंदी गर्ग की रिपोर्ट देखी गीता कॉलोनी से, अब आपको दिखाते हैं ओखला फेज 2 से हमारे संवाददाता आयुष की रिपोर्ट। बढ़ते तापमान के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट भी गहराता जा रहा है। राजधानी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में राजधानी दिल्ली के संजय कॉलोनी जो ओखला फेज 2 में है वहां पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर मेरे पीछे ये दृश्य आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो टैंकर है, आप जो लोग यहाँ पर चढ़े हुए हैं पाइप के माध्यम से, मैं आप लोगों को दर्शाना चाहूंगा कि पाइप लेकर लोगों को यहाँ चढ़ना पड़ रहा है। ये पाइप, एक ही टैंकर में दर्जन भर से ज्यादा पाइप डाले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बड़े बड़े ड्रम हैं ये यहाँ पर रखे गए हैं, कैन यहाँ पर रखी गई है, और यहाँ पर जो पानी की समस्या लोगों को हो रही है वो उससे जो लोग रूबरू हो रहे हैं, ये चीज यहाँ पे साफ और स्पष्ट नजर आ रही है। ये जो बड़े बड़े ड्रम यहाँ पर मौजूद है, ये देख सकते हैं, ये बड़े ड्रम मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये कम से कम 200 लीटर का ये ड्रम होगा। उसके अलावा छोटी कैन यहाँ पर रखी हुई है। पाइप के माध्यम से लोगों को यहाँ पर पानी भरना, ये जो समस्या होती है ये सर्दियों में भी होती है, सिर्फ गर्मियों में होती है? सर्दियों में होती है, गर्मियों में होती है? गर्मियों में। तो ये जो समस्या है इससे लोगों को गर्मी में, क्योंकि जब तापमान बढ़ जाता है पानी की खपत जो ज़्यादा बढ़ जाती है उससे लोगों को जो रूबरू होना पड़ता है, ये चीज़ यहाँ पे साफ और स्पष्ट नज़र आ रही है कि किस प्रकार से लोगों को जो यहाँ पर चढ़ना पड़ रहा है, टैंकरों के ऊपर छोटे छोटे बच्चों को चढ़ना पड़ रहा है, वो समस्या यहाँ पर साफ और स्पष्ट कहीं ना कहीं सीधी सीधी नज़र आ रही है। ये देखिए, लोग यहाँ पर अपने पाइप समेट रहे हैं, ये टैंकियाँ यहाँ पर रखी हुई है, ये जो कैन रखी हुई है। ये जो समस्या है ये सर्दियों में है या गर्मियों में भी? ये गर्मियों में ज़्यादा है, गर्मियों में ज़्यादा है। कितनी मशक्कत होती है, टैंकर आता है कई कई घंटे पहले लोग खड़े हो जाते हैं, मशक्कत होती है बहुत ज़्यादा। हाँ, और कितनी देर तक चल जाता है एक टैंकर जो आता है? 5 मिनट। और पर्याप्त पानी मिल पाता है घर के लिए? किसी को मिल पाता, किसी को नहीं मिल पाता। जिसने पैप डाल दिया उसको मिल गया, इसका पैप नहीं है उसको पानी नहीं मिलता। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप लोग 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहे और उसके बाद जब टैंकर आया आपका नंबर ही नहीं आ पाया? बिल्कुल ऐसे, हर बार ऐसे ही होता है, हर बार यही होता है, हर बार यही होता है। 6-6 घंटे ड्यूटी के लिए लेट हो जाते हैं जी, ड्यूटी के लिए लेट हो जाते हैं, बिल्कुल पानी नहीं मिलता हमें, और जान जाने का खतरा होता है। टैंकर बैक आता है और टैंकर पे चलते हुए टैंकर पे हम चढ़ते हैं और हमारा जान जाने का खतरा होता है, टैंकर खड़ा नहीं हो पाता।
लोगों को पाइपलाइन डली है इस इलाके पानी में? की पाइपलाइन डली है लेकिन पानी बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल पानी नहीं आता। पाइपलाइन में सर्दियों में पानी आता है कि सिर्फ गर्मियों का ही आता है? गर्मियों में भी आता है, क्यों नहीं आता, मगर ये है वो उनके पास जाओ तो जब तो पानी छोड़ते हैं वहाँ पे कहना पड़ता है, वहाँ पे कितने घंटे तक इंतजार करना पड़ता है? भाई जी सुबह 5 बजे खड़े हो जाते हैं, कहते हो 9 बज जाते हैं, ड्यूटी के लिए भी लेट हो जाते हैं, ड्यूटी को भी 1-1 डेढ़ घंटा, अब जाता हूँ 9 बजे ड्यूटी जाना है, 9 बजने वाला है, अब यहाँ पानी भरा है, पानी भर के फिर जाएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, वैसे लेट हो जाएंगे, खाना वाना भी बनाना होता है, और फैमिली होती है तो बन जाता है, बहुत लोगों भाइयों की तो फैमिली नहीं है, उन्हीं को खाना उन्हीं को पकाना है, तो उसी कारण पानी के कारण ही लेट होता है, जब इसके लिए पानी की जरूरत, और पानी की ही जरूरत पड़ती है जी। हर चीज़ के लिए जो पानी की ज़रूरत पड़ती है उससे कहीं ना कहीं अब लोगों को जो दिक्कत है उनकी वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब पानी का टैंकर आता है, ये पानी का टैंकर अभी हमारे सामने आया और महज 5 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा का पूरा ये जो टैंकर है ये खाली हो गया, क्योंकि जो लोग थे यहाँ पर कई सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। एक ही टैंकर पर कई घरों को निर्भर रहना पड़ता है, कई ऐसे घर है जिसमें कई लोग हैं जो एक ही टैंकर पर निर्भर होते हैं। दिन में एक टैंकर आता है, उसी में जितना पानी लोगों को मिलता है उसी से उन्हें गुजर बसर करना पड़ता है। ये हाल जो हमने दिखाया ये संजय कॉलोनी का हाल था, ओखला की ये एक कॉलोनी है। इसके अलावा दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की किल्लत से लोग इसी प्रकार से परेशान हो रहे हैं, और ये किल्लत और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के चलते दिल्ली की आम जनता जो पानी के बिना यहाँ पर बूंद बूंद पानी के लिए, पीने के पानी के लिए मोहताज हो रही है, वो परेशान हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।